चैनल कोर्टरूम मैटर्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर तुषार मंडलेकर है और मैं पिछले 14 सालों से बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हूं। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए खास इसीलिए बनाया है कि आपको कानून और नियम की जानकारी मिल सके और कोर्टरूम में होने वाले रोचक फैसलों की जानकारी मैं आपको दे सकूं। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हिंदुस्तान में हर साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए ट्रैफिक फाइन के रूप में जमा होते हैं। आप जैसे वाहन चलाने वाले कई नागरिक इस देश में चालान के स्वरूप में अपने मेहनत की कमाई सरकार को देते हैं या तो फिर पुलिस को देते हैं। प्यारे मित्रों, अगर ये 5 चीजें आप कर लेंगे तो आपका ट्रैफिक का चालान कभी भी नहीं कटेगा, ऐसा हमें लगता है। तो आज का वीडियो कृपया अंत तक देखिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर ये 5 चीजें आप कर लेंगे तो शायद आपका ट्रैफिक का चालान ना कटे और आपके मेहनत के पैसे बच सके। मान लो अगर कोई चोर आपकी पर्स चुराता है या आपका पॉकेट मार लेता है और 5000 रुपए आपके खाते से चले जाते हैं, आपको कितना दर्द होगा। आप तुरंत पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। प्यारे मित्रों, 1 सितंबर 2019 के बाद हिंदुस्तान में नया मोटर वाहन कानून आ चुका है, जिसमें फाइन और दंड की राशि बहुत बढ़ चुकी है। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर छोटे छोटे दंड आपको गिना दिया जाए तो 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन आपको हो सकता है। तो ये वीडियो कृपया अंत तक देखें ताकि आपके मेहनत की कमाई बच सके, आपको कानून की जानकारी मिल सके और आप ट्रैफिक पुलिस से बच सके। प्यारे मित्रों, ऐसा पाया गया है कि महाराष्ट्र में 50 लाख रुपए तक का ट्रैफिक का फाइन रोज जमा होता है सरकारी खाते में। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नवंबर 2019 में जानकारी दी कि 2017 से 2019 तक 700 करोड़ रुपए का बकाया राशि ट्रैफिक फाइन के रूप में नागरिकों से वसूल करना बाकी था। प्यारे मित्रों, हजारों करोड़ों का ट्रैफिक का फाइन हिंदुस्तान के लोग सरकारों को देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ट्रैफिक के नियम और कानून की जानकारी रहे तो आप कभी भी अपना फाइन नहीं भरेंगे। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जिनको ट्रैफिक और नियम की जानकारी नहीं है। 5 चीजें हम आपको बताएंगे। अगर ये 5 चीजें भी अगर आपने कर लिया तो आपका ट्रैफिक का चालान कभी भी नहीं कटेगा, ऐसा हमें विश्वास है। एक सर्वे के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 80% ट्रैफिक के चालान जनरली यंगस्टर्स लोगों के, जवान लोगों के काटे जाते हैं। प्यारे मित्रों, 16 से 25 साल की ये जो उम्र है, ये जवानी की उम्र होती है जिसमें आप ज्यादा गलती करते हो और ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर इन लोगों को पकड़ते हैं। प्यारे मित्रों, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इन 2 नियमों के अंतर्गत हिंदुस्तान में अलग अलग प्रावधानों में ट्रैफिक का चालान काटा जाता है। अगर आप 5 चीजें इस वीडियो में देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका ट्रैफिक का चालान कभी भी नहीं कटेगा। प्यारे मित्रों, 1 सितंबर 2019 से ट्रैफिक कानून में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ज्यादातर देखा गया है कि इन 5 नियमों का उल्लंघन करने के बाद ही ट्रैफिक का चालान कटता है। ये वीडियो बनाने से पूर्व हमने कई पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और उसके बाद ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, अच्छा वाहन चालक वही माना जाता है जो सुरक्षित घर पर पहुंच जाए और जो ट्रैफिक का चालान कभी भी ना फाड़े। अगर आप नियम और कानून की जानकारी रखें और नियम और कानून से गाड़ी चलाएं तो आपका ना तो एक्सीडेंट होगा ना तो चालान कटेगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में होने वाले एक्सीडेंट कम हो जाए और हिंदुस्तान में होने वाले चालान भी कम हो जाए। कई पुलिस अधिकारियों ने हमको बताया कि हिंदुस्तान में वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होती है। जो वाहन चालक 25 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को ज्यादातर चालान करते हुए अक्सर पाया गया है। महाराष्ट्र में ट्रैफिक पुलिस को मजाकिया तौर पर मुंबई में मामू या मामा कहते हैं और दिल्ली में उन्हें चाचा कहते हैं।
अगर आप कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी हो, अगर आप नई नई गाड़ी खरीद चुके हो, अगर आप गाड़ी चलाने का शौक कम उम्र में रखते हो, तो प्यारे मित्रों, चौक चौक में खड़े रहने वाले चाचा जी और मामा जी ये आपको जरूर पकड़ेंगे। अगर ये 5 नियमों का आप ख्याल रखेंगे तो हो सकता है आपका ट्रैफिक का चालान ना कटे। पहली चीज, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना। प्यारे मित्रों, पुलिस अधिकारियों ने हमको यह बताया है कि 80% चालान उन लोगों के कट जाते हैं जो हेलमेट के बिना गाड़ी चलाने के लिए रास्ते पे आ जाते हैं। सेक्शन 194D, इसका वायलेशन या इसका उल्लंघन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी गाड़ी चलाने के लिए बाहर निकले, कृपया अपना हेलमेट पहने। इससे आपकी जान भी बचेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। आप सुरक्षित घर पर आना बहुत जरूरी है। प्यारे मित्रों, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप तुरंत ट्रैफिक पुलिस के नजर में आ जाते हो। अगर हेलमेट ना पहना तो आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना होगा और हो सकता है कि आपको 3 महीने के लिए गाड़ी चलाने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आप घर से निकले, कृपया हेलमेट पहन के निकले, ताकि ट्रैफिक पुलिस का आपके ऊपर चालान करने के लिए नजर ना जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई पुलिस अधिकारियों ने हमको बताया है कि जो वाहन चालक ओवर स्पीडिंग करते हैं या डेंजरसली गाड़ी चलाते हैं, उनको ज्यादातर चालान किया जाता है। प्यारे मित्रों, आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, रेसिंग नहीं करना चाहिए। प्यारे मित्रों, मोटर वाहन कानून के धारा 183 के अंतर्गत आपने अधिकृत स्पीड से ज्यादा स्पीड से अगर गाड़ी चलाई तो आपको दंड हो सकता है और यह दंड ₹5000 तक का हो सकता है। प्यारे मित्रों, मोटर वाहन कानून के धारा 183 के अंतर्गत अगर आपने अधिकृत स्पीड लिमिट से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो आपकी चालान हो सकती है और आपको 1000 रुपए का दंड हो सकता है। उसी प्रकार से धारा 189, इसका अगर आप उल्लंघन करेंगे, जिसमें ओवर स्पीडिंग या रेसिंग किया जाता है, तो आपको 5000 रुपए तक का दंड हो सकता है। प्यारे मित्रों, कॉलेज में जाने वाले कई जवान छोरों को हमने देखा हुआ है कि वो ओवर स्पीडिंग करते हैं और डेंजरसली गाड़ी चलाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने डेंजरस ड्राइविंग अवॉइड करना है, मतलब खतरनाक तरीके से गाड़ी नहीं चलाना है। धारा 184 के अंतर्गत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए आपको दंड हो सकता है और प्यारे मित्रों, आपका चालान कट सकता है। अब खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, इसका क्या मतलब होता है? अगर आप सिग्नल तोड़ रहे हो, जंपिंग रेड सिग्नल, या अगर आप स्टॉप सिग्नल को तोड़ रहे हो, या अगर आप मोबाइल फोन गाड़ी चलाते समय यूज कर रहे हो, वो डेंजरस ड्राइविंग में आता है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए हिंदुस्तान के जवान वाहन चालक जिम्मेदार पाए गए हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात आपको यह ध्यान में जरूरी रखना चाहिए कि आपने ड्रंकन ड्राइविंग या दारू पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। प्यारे मित्रों, मोटर वाहन कानून की धारा 185 के अंतर्गत अगर आप ड्रंकन ड्राइविंग करते समय या दारू पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो पहले ऑफेंस के लिए आपको 10,000 रुपए का दंड या 6 महीने तक की जेल, ये प्रावधान है। उसी प्रकार से अगर आप दारू पीकर दूसरी बार पकड़े जाते हो तो आपको 15,000 रुपए तक का फाइन या फिर 1 साल तक की जेल का प्रावधान है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप दारू पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। प्यारे मित्रों, हिंदुस्तान में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अतः आपको इन नियम के अनुसार गाड़ी चलाना चाहिए। पांचवी और महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि गाड़ी चलाते समय हमेशा अपने कागजात साथ में रखें। प्यारे मित्रों, कौन से कागजात आपको साथ में रखने होते हैं? मोटर वाहन कानून की धारा 158 के अंतर्गत आपको कागजात साथ में रखना बहुत जरूरी होता है। ये जरूरी कागजात ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम, आप जिस गाड़ी को चला रहे हो उस गाड़ी का इंश्योरेंस आपके पास रहना अनिवार्य है। साथ में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जिसको आरसी सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो भी आपके साथ रहना अनिवार्य है। नंबर 3, आपके पास
उस गाड़ी का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास सेक्शन 56 में दिया हुआ फिटनेस सर्टिफिकेट और सेक्शन 66 में दिया हुआ परमिट भी होना चाहिए। इतने कागजात आपको गाड़ी चलाते समय हमेशा साथ में रखने हैं। धारा 158 के अंतर्गत आप गाड़ी चलाते समय अगर किसी भी यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर ने आपको पकड़ा तो आपको ये कागजात दिखाने अनिवार्य होते हैं। तो ये 5 चीजें अगर आप कर लेंगे प्यारे मित्रों, तो हमारा दावा है कि आपका चालान कभी भी नहीं कटेगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर ट्रैफिक के चालान युवा चालकों के काटे जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो प्यारे मित्रों, मान लीजिए कि आपने गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहना है। सेक्शन 194D के अनुसार आपको 1000 रुपए का दंड हो सकता है। मान लेते हैं कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, धारा 189 के अनुसार आपको 5000 रुपए तक का दंड हो सकता है। मान लेते हैं कि आप डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रिपल सीट चला रहे हो, तो आपको धारा 184 के अनुसार 5000 रुपए तक का दंड हो सकता है। मान लेते हैं कि आप दारू पीकर गाड़ी चला रहे हो तो आपको 10,000 रुपए तक का दंड हो सकता है और 6 महीने की जेल हो सकती है। मान लेते हैं कि आप गाड़ी चलाते समय आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है उस दस्तावेज के लिए। तो प्यारे मित्रों, अगर इस सूरत से आप नियम का उल्लंघन करते हो तो ये चालान आपका 26 से 30,000 रुपए तक का बन सकता है और जितनी आपकी गाड़ी की कीमत नहीं है, हो सकता है आप 30,000 रुपए ट्रैफिक को चालान के स्वरूप में दे दे। हम नहीं चाहते कि आप इतना चालान पुलिस को दे। हम नहीं चाहते कि आपकी जान खतरे में हो। हमें लगता है कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी जो हमने आपको दी है। कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटना से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुरक्षित घर पर पहुंच जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।